गुड इवनिंग आप सबको। आशा करता हूं कि आप सब ठीक है। इन दिनों भले ही परिस्थितियां कठिन हैं, हमें एक चीज पता है कि हमारा प्रभु इन सब से ऊपर है। तो आज हम जैसे आराधना करते हैं, क्यों ना अपनी आवाज उठा के प्रभु को कहे कि प्रभु इन परिस्थितियों में जहां हम डरे हुए हैं, तू आ जा, हमारे दिल में समा जा, हमारे डरों को निकाल दे। क्या आप तैयार हो तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है। तो बोलो दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है। तो गाओ दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है। तो गाओ दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में, होठों पे आंखों में तू है। ओ यीशु तू ही है, हमारे होठों और आंखों पे तू ही है प्रभु यीशुआ।
हाँ प्रभु, हो तू ही है प्रभु, तू ही है राजा, सेनाओं का राजा यहोवा हमारा। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े ओ मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशुआ तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशुआ तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े ओ मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे यीशु तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई,
यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। फिर से कहा, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। विश्वास के साथ, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। यीशु नाम में है चंगाई। हाँ प्रभु, यीशु नाम में है रिहाई। ओ यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु हो तू बढ़े मेरे जीवन में, हो यीशुआ यीशुआ, हो तू बढ़े मेरे जीवन में। यीशुआ यीशुआ, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सुन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरा तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरा तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरा तू है बड़ा महान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु
यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा तुझे देखना मैं चाहूं तेरे और यीशु करीब आऊं तुझे देखना मैं चाहूं तेरे और यीशु करीब आऊं कितना है तू प्यारा प्रभु तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं कितना है तू प्यारा प्रभु तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं तो गाओ लोग यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा हाँ प्रभु हमारी आशा तू है हमारी आशा सिर्फ तू है प्रभु हमारे दिल में समा जा यीशुआ यीशुआ हमारे डरे हुए दिलों को तू शक्ति और शांति दे हो बस तुझे देखना चाहते हैं बस तेरा साथ चाहते हैं प्रभु क्यों ना लोगों प्रभु के सामने हमारे हृदय को उंडेल दे उसे हमारे दिलों को समेटने दीजिए ओ यीशुआ यीशुआ तुझे देखकर हम शांत होते हैं तुझे देखकर हम आराम पाते हैं कैसा अनोखा तेरा प्यार है लाया है मुझको जो यहाँ मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा कैसा अनोखा तेरा प्यार है लाया है मुझको जो यहाँ मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा तू हर पल साथ है तेरा एहसास है तुझसे ही आस है प्रभु
तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। यीशु कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। यीशु हो है प्रभु। यीशु हमने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया हमारे स्तुति और आराधना में। अगर आप तैयार हैं आपके एनवेलोप्स के साथ अपना दशमांश या अपना भेंट देने के लिए, उसके पहले हम यह ऐलान करेंगे। क्या आप तैयार हो? आज के अर्पण के साथ हम विश्वास करते हैं कि हमें मिलेगा नौकरी और बेहतरीन नौकरी, पगार में बढ़ोतरी और बोनस, उपकारी भुगतान, जायदाद और विरासत, ब्याज और कमाई, छूट और अर्थ वापसी, चेक मिलना, धन की प्राप्ति, उधार की भरपाई, खर्च की घटोतरी, आशीष और तरक्की। धन्यवाद प्रभु, मेरे हर आर्थिक जरूरत को पूरा करने वाला, ताकि मेरे पास हद से भी ज्यादा हो परमेश्वर के राज्य को देने के लिए और यीशु क्रिस्त के सुसमाचार को बढ़ावा देने के लिए। हालेलुया। प्रभु आपको
बहुत आशीष दे। घोषणाएं जो आप गुड न्यूज स्टोरी, अच्छी खबरें भेजते हो, उसको भेजते रहो। परमेश्वर हमारे बीच में महान कार्य कर रहा है। सेल ग्रुप जैसे होते हैं वैसे ही होंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये 3 दिन जो सारे कलीसिया मिले उपवास और प्रार्थना में, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी और महान कार्य हमारे बीच में कर रहा है और करने वाला है। गॉड ब्लेस यू। क्या आप तैयार हो परमेश्वर के वचन में देखने के लिए? मेरी आशा और मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर का वचन आज आपको उस जगह पर लाएगा जहां पर आप स्पष्ट रीति से देख पाओगे परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए। क्यों ना हम शुरू करें, प्रभु का वचन से पढ़ें फिलिपियों 4:6 और 7। किसी बात की चिंता मत करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। इसी से परमेश्वर की ओर से मिलने वाली शांति जो समझ से पैर है, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे बुद्धि को मसीह यीशु में सुरक्षित बनाए रखेगी। जिस दौर से आज इस दुनिया गुजर रही है, सिर्फ परमेश्वर का वचन ही हमें स्थिरता दे सकता है। मैं बहुत सारे लोगों से फोन पर बात करता हूं और लोगों से मिलता हूं। वो लोग जो बहुत सारे न्यूज देखते हैं वो बहुत घबराए हुए हैं, और बहुत सारे लोग जो कोई न्यूज ही नहीं देखते या कम न्यूज देखते हैं वो कम घबराए हुए दिखते हैं मुझको। जितना ज्यादा न्यूज, जितना ज्यादा आपको जानकारी मिल रही है इस कोरोना के बारे में, उतने लोग डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे एक कहानी याद आती है जो एक दादा ने अपने पोते से कहा। उसने कहा, मेरे अंदर एक भयंकर लड़ाई हो रही है। 2 भेड़ियां हैं, वुल्व्स अंग्रेजी में कहते हैं, वो लड़ रहे हैं। एक भेड़िया अच्छा है, एक भेड़िया बुरा है। अच्छा भेड़िया जो है वो शांति है, वो खुशी है, वो आनंद है, वो मदद करने जाता है, वो अच्छे विचार रखता है, वो धीरज दिखाता है, वो प्रेम दिखाता है। और बुरा भेड़िया, उसके बुरे विचार हैं, उसमें गुस्सा है, उसमें क्रोध है, उसमें जलन है, उसमें डर है, उसमें लालच है, उसमें चिंता है। तो उसके पोते ने पूछा, दादाजी कौन जीतेगा ये लड़ाई? दादाजी ने कहा, जिसको हम खिलाएंगे वो जीतेगा। और ये सच्चाई है लोगों कि आपके और मेरे अंदर भी 2 भेड़िए हैं, अच्छा और बुरा। आप जिसको खिलाओगे वो मजबूत बनेगा। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं उसका शीर्षक है या टाइटल है, अपने शांति की रक्षा कैसे करें। कैसे जो परमेश्वर ने शांति दी है हम उसकी रक्षा करें। शैतान उसे चुराना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसको रखें। कैसे मैं मेरी शांति की रक्षा कर सकता हूं? मैं इससे इसका क्या मतलब है कि कैसे मैं उसको सुरक्षित रख सकता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें जागरूक होना है। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या बोलते हैं। क्योंकि जो भी हम देखेंगे, सुनेंगे और बोलेंगे ये हमारे जीवन पर प्रभाव लाता है, ये हमारे दिल पर प्रभाव लाता है, ये हमारे जीवन पर प्रभाव लाता है। कैसे मैं मेरे दिल की रक्षा करूं?
मेरे पास मेरे गाड़ी में, मेरे कार में एक स्पेयर टायर है जिसको हम स्टेफनी कहते हैं। जब मैं घर से बाहर निकलता हूं, मैं ये नहीं सोच के निकलता कि आगे मेरा टायर पंक्चर होगा या कोई गड्ढे में जाएगा या कोई तकलीफ होगा। नहीं, मैं जब घर से निकलता हूं, मैं सोचता हूं कि मैं सुरक्षित जाऊंगा, मैं समय पर पहुंचूंगा। लेकिन तैयारी से मैं निकलता हूं अपनी स्टेफनी लेके। अगर पंक्चर हो जाए तो मैं पहले से ही तैयार हूं मेरी स्टेफनी लेके। इसी तरह आपको और मुझको हमारे जीवन में ये स्टेफनी या ये जो टायर होता है, एक्स्ट्रा टायर, हमको लेके जाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरा दिन शुरुआत होने के पहले ही मैं यह ऐलान करता हूं कि मेरा दिन परमेश्वर के हाथों में है। मैं आज चिंतित नहीं होऊंगा। आज मेरा दिन अच्छा गुजरने वाला है। मैंने मेरे दिन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रखा है। जब आप और हम शांत रहते हैं, हम राज्य के अभिव्यक्ति बन जाते हैं। We become the kingdom expression. शैतान क्यों तुम्हारे शांति को भंग करना चाहता है? क्योंकि जब भी आपकी शांति भंग हो जाएगी, आप खराब निर्णय लोगे, आप खराब चुनाव करोगे। हम चिंता करने लग जाते हैं और हमारी चिंता इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारी तकलीफ हमारा परमेश्वर बन जाता है। हम चिंता करते हैं पैसे के बारे में, हम चिंता करते हैं बीमारी के बारे में, और हम क्या करते हैं? हमारे जीवन के सिंहासन पर इनको परमेश्वर बनाते हैं, इनको विराजमान करते हैं। क्या आज आप मेरे लिए एक मेहरबानी करोगे? क्या इन चीजों को आपके जीवन के सिंहासन से निकालकर यीशु को अपने सिंहासन पर बिठाओगे? वही ताकत और वही ऊर्जा जो आपने इस्तेमाल की चिंता करने में, क्या वही ताकत हम इस्तेमाल करेंगे ऐलान करने में कि मेरा जीवन यीशु के हाथों में है और यीशु मेरे जीवन पर निरंतर पाया है? जब भी हम चिंता करते हैं, आपको और मुझको पता नहीं, चिंता अपने साथ मेहमानों को लेके आती है, अनदेखे मेहमानों को। ये मेहमान क्या है? आपका नींद चुराते हैं। ये मेहमान कौन है? आपकी तबीयत को खराब करते हैं। बहुत सारे लोगों को खाना नहीं पचता टेंशन में और चिंता में। लोगों के चेहरे पे शिकन आने लग जाती है, वो अपनी उम्र से भी ज्यादा बूढ़े लगने लग जाते हैं, दिख जाते हैं। ब्लड प्रेशर हाई होता है, हड्डियों में प्रॉब्लम होने लग जाता है जिसको अंग्रेजी में आर्थराइटिस कहते हैं, और उसके बाद आपके दिल पर यह प्रभाव करने लग जाता है, आपका दिल कमजोर हो जाता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, चिंता मत करो। हम प्रभु के वचन में देखेंगे, मत्ती 6 में यीशु कहता है, मैथ्यू 6:34, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की तो अपनी चिंताएं होंगी। हर दिन की अपनी ही परेशानियां होती हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर यह नहीं कह रहा है कि आप योजना मत करो या कल की तैयारी मत करो। यीशु कहता है कि कल की चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आज के लिए अनुग्रह दिया है कि तुम आज की लड़ाई लड़ सको। किसी ने भी चिंता कर कर अपने जीवन की उम्र को बढ़ाया नहीं है। परमेश्वर आपके बारे में सोचता है।
अगर यीशु ने आपके आज को संभाला है, यीशु आपके कल को भी संभालेगा। क्यों ना हम यीशु के जीवन को देखें। यीशु को अपने जीवन के बारे में पता था, परमेश्वर की जो योजना है उसके बारे में पता था, उसके सामने एक ब्लूप्रिंट था, पूरा पता था। उसको पता था कब उसका जन्म होगा, वो कब मरेगा और वो कैसे मरेगा। आप सोचो मेरे साथ, अगर आप सुबह को उठते हो और आपको किसी ने बताया कि 4 किलोमीटर के बाद एक ट्रक आएगा, आपके गाड़ी को ठोकेगा और आप मर जाओगे, आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? मैं समझ सकता हूं, जब आप सुबह को उठोगे, आप काम पर रहे हो, बाइक जब स्टार्ट कर रहे हो या कार आप ले रहे हो, आपका हाथ कांप रहा है, या बहुत सारे लोग तो नीचे उतरेंगे ही नहीं, कार में जाएंगे नहीं, बाहर जाएंगे नहीं, अगर उनको पता है। अगर आप बाहर गए तो आप जब गली में चला रहे हो, मैं देख सकता हूं कि कैसे कांप रहे हैं, क्योंकि हमको पता है 4 किलोमीटर के बाद क्या होने वाला है। हम डर जाते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि यीशु चिंतित हुआ कि उसके साथ क्या होने वाला है। मैं आज आपको कुछ गुप्त चाबियां दूंगा यीशु के जीवन के बारे में। मार्कुस 1:135 में लिखा है, दिन निकलने से पहले सुबह सवेरे यीशु घर छोड़कर किसी एकांत स्थान पर चला गया, जहां उसने प्रार्थना की। अंग्रेजी में लिखा है कि जब अंधेरा ही था, बोर के समय, यीशु एक सुनसान जगह पर गया। लोग कहते हैं कि वो सुबह को 3 बजे हो सकता है, और जब वो वापस अपने शिष्यों से मिलने आया, कुछ 6 बज गए थे सुबह के, अनुमान। वो कहते हैं कि 3 घंटे यीशु अपने पिता के साथ था। लोगों, यीशु जब अपने पिता के साथ सुबह था, वो ये निर्णय करता था कि आज जो भी होगा, चंगाइयां होंगी, लोग शक करेंगे, लोग गालियां देंगे, या लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैंने निर्णय किया है कि परमेश्वर की अच्छाई को मैं प्रकट करूंगा। मैंने निर्णय किया है कि मेरे प्यार को मैं कम नहीं होने दूंगा, मैं मेरी शांति को कम नहीं होने दूंगा। ये सुबह के 3 घंटे यीशु को तैयार कर रहे थे बाकी के दिन का सामना करने के लिए। और आप और हम, अगर ये दिन शुरू होने के पहले जो यीशु ने किया, अगर हम भी करेंगे, अगर हम अपना हृदय प्रभु के सामने सुबह को लेके आ सकते हैं, और हम भी ये निर्णय कर सकते हैं कि प्रभु, आप हमारे जीवन पर विराजमान हो। आपने हमारा आज संभाला है, आपने हमारा कल संभाला है। यीशु शांत था हर एक परिस्थिति में। कभी उसका प्यार लोगों के लिए कम नहीं हुआ, चमत्कार कम नहीं हुए, अद्भुत कार्य कम नहीं हुए। उसने परमेश्वर की उपस्थिति में ताकत पाई, उम्मीद पाई, आशा पाई। यीशु तूफान में भी सोया था। बाकी सब चिंतित थे क्या होगा उनके साथ, लेकिन यीशु तूफान में भी शांत था। यीशु ने कहा है यूहन्ना 16 में 33, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरे द्वारा तुम्हें शांति मिले। जगत में तुम्हें यातना मिली है, किंतु साहस रखो, मैंने जगत को जीत लिया है। मेरी बेटी हमसे कहने लगी कि मामा पापा,
मुझे मेरा खुद का बेडरूम चाहिए। हमारा घर छोटा नहीं, उस समय भी बड़ा था, 2.5 BHK था, लेकिन वो हाफ BHK बहुत छोटा था, तो वो उसमें हम उसको नहीं दे पाए वो। तो वो कहती कि मुझे मेरा बेडरूम चाहिए, ये लड़के जो हैं बेडरूम गंदा करते हैं, मुझे मेरा खुद का बेडरूम चाहिए। तो हम हमारे मन में कहें कि हमारे पास वो पैसे नहीं हैं वो फ्लैट खरीदने के लिए 3 BHK, लेकिन फिर भी हमने प्रार्थना की और हम फ्लैट देखने निकले। और बहुत महंगा था फ्लैट। अब परमेश्वर ने हमको एक फ्लैट दिखाया जो मार्केट से 50 लाख से भी ज्यादा कम में मुझको मिलने वाला था, लेकिन ये काफी धोखे से भी भरा हुआ था। एक ऐसा वक्त आया कि चिंता हर दिन बढ़ने लगी। एक ऐसा वक्त आया जब लगने लगा कि ना तो ये फ्लैट मिलेगा, ना तो वो फ्लैट बचेगा जो मेरा फ्लैट मैंने बेचा था। तकलीफें बहुत थी। तो जानते मैंने क्या किया? मैं मेरे बेडरूम में गया, मेरा दरवाजा बंद किया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर से कहने लगा, परमेश्वर आपने हमको यहां तक लाया है, आप हमको आगे भी ले जाओगे। चारों ओर एकदम चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं प्रभु, लेकिन आप हमारी मदद हो, हमारी आंखें आपकी ओर हैं। और जैसे मैंने प्रार्थना किया मेरे स्वर्गीय पिता से, मैं कमरे से बाहर आया, मेरा दिल एकदम शांत हुआ, क्योंकि मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी कि सब कुछ ठीक होगा। और कहानी शॉर्ट में यह है कि परमेश्वर ने महान महान अद्भुत कार्य किए और वो फ्लैट हमें मिला। आज 1.5 साल हो गए हैं, हम वो 3 BHK में रह रहे हैं। बहुत सुंदर फ्लैट है, बहुत अच्छे एरिया में है, हम खुश हैं। लेकिन बहुत जरूरी था मुझे उस समय जानना परमेश्वर की शांति। अंत में मैं आपको एक सुंदर कहानी बताना चाहता हूं। बाइबल में प्रेरितों के कार्य 12 में कलीसिया पे सताव आ रहा था। हेरोडियस ने कलीसिया को सताव में लाया। यूहन्ना का भाई याकूब को तलवार से मार दिया गया और उसने देखा कि इससे यहूदी लोग बहुत खुश हो गए, तो उसने क्या किया? उसने पतरस को पकड़ा और पतरस को जेल में डाला। और जो हाल याकूब का हुआ था वही हाल पतरस का भी होने वाला था। तो पतरस को जेल में डाला। पवित्र शास्त्र में लिखा है प्रेरितों के कार्य 12 में कि वो जेल में था, उसके हाथों में हथकड़ियां थी और सैनिक दोनों जगह खड़े थे। और बाइबल यह भी कहता है कि कलीसिया उसके लिए निरंतर प्रार्थना करती रही। तो क्या होता है? अचानक उस जेल के अंदर एक उजाला आता है, स्वर्ग से स्वर्गदूत आता है। और स्वर्गदूत क्या देखता है कि पतरस सोया हुआ है। वो पतरस को उठाने के लिए कोशिश करता है। पतरस उठता नहीं तो वो उसको एक फटका देता है और पतरस से कहता है, उठ, हमें यहां से जाना है। तुरंत वो जंजीरें गिर जाती हैं, पतरस आजाद हो जाता है। लोगों, आप और हम ये सोचेंगे, कल सुबह को पतरस को वो मारने वाले हैं। पतरस को पता नहीं उसके साथ क्या हाल होने वाला है। और उसी रात को वो चिंतित होने के बदले वो सो रहा है, बगैर कोई चिंता के, बगैर कोई फिक्र के, बगैर कोई डर के। जैसे उसके मास्टर ने, उसके मालिक ने सिखाया उसको, उसके प्रभु ने सिखाया उसको, उसके हीरो ने सिखाया उसको कि कैसे यीशु तूफान में सोया था
वो वैसे ही करने लगा, बगैर कोई चिंता, बगैर कोई डर के। लोगों, जब आप और हम डरना बंद करते हैं, चिंतित होना बंद करते हैं, हम स्वर्ग को काम करने का मौका देते हैं। स्वर्ग उत्साहित है कि आपके बीच में आके महान और अद्भुत कार्य करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप और हम खुद हमारे उलझनों से निकलना चाहते हैं, चिंताओं में रहना चाहते हैं। पतरस को पता नहीं था कि क्या होने वाला उसके साथ, लेकिन वो चिंतित नहीं था। जब आप और हम हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, उसका पवित्र आत्मा हमें यह आशा देता है कि सब कुछ ठीक होगा। जब आप सुबह को उठते हो और जैसे मैंने उस स्टेफनी कहा, आप तैयारी करते हो, चाहे जो भी हो जाए, मैंने निर्णय किया है कि मैं मेरा दिन खराब नहीं जाने दूंगा। लोगों, आप के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि आप आपकी खुशी और आनंद को कैसे बरकरार रख सकते हो। पतरस की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे हम यीशु पर और परमेश्वर की योजना पर निर्भर रह सकते हैं। उसकी योजनाएं कभी नापास नहीं होती। बाहर क्या हो रहा है, महामारी में कल क्या होने वाला है, हमें नहीं पता, किसको भी नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि यीशु अपने सिंहासन पर बैठा है। वो उसने मेरा आज संभाला, वो मेरा कल भी संभालेगा, वो मेरा परसों भी संभालेगा, वो मुझे संभाला है, मेरे बच्चों को भी संभालेगा। उसका वादा जमीन पर नहीं गिरता, जो उसने वादा किया है वो उसे पूरा करता है। मेरी प्रार्थना आज ये है कि हम हमारी शांति की रक्षा करेंगे। हम पवित्र आत्मा के जो फल हैं उसको दिखाएंगे। अंत में जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथों में है। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में चुनाव है। और इस शाम को, इस सुबह को मैं क्या करता हूं? मैं चुनाव करता हूं कि मैं यीशु प्रभु को मेरे जीवन के सिंहासन पर विराजमान होने दूंगा, क्योंकि मेरा जीवन उसके हाथों में है। क्यों ना हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इस शाम को हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाइयों और बहनों के लिए जो आपका वचन सुन रहे हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि विश्वास आता है आपका वचन सुनने से। प्रभु, और इस शाम को जैसे लोगों ने आपका वचन सुना है प्रभु, उनका विश्वास बढ़ा है और बहुतों ने यह निर्णय किया है प्रभु कि वो भयभीत नहीं होंगे, परंतु वो विश्वास करेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया अपना स्थान लेगा, कि दुनिया देख सके कि यीशु जिंदा है और यीशु आज भी अद्भुत कार्य कर रहा है। यीशु आज भी बीमारों को ठीक कर रहा है। यीशु आज भी प्रार्थनाओं को उत्तर दे रहा है। यीशु प्रभु आज भी उसकी शांति हमको दे रहा है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हम वो उजाला बनेंगे, वो उम्मीद बनेंगे जिसके लिए दुनिया बाहर रुकी ठहरी है। गॉड ब्लेस यू। आपका हफ्ता अच्छा जाए और ये जानो यीशु आपके साथ खड़ा है समय के अंत तक। गॉड ब्लेस यू। प्यारे लोगों, आज हमने एक बहुत सुंदर वचन सुना है। यीशु हमारा शांति का राजा है। यीशु शांति है और वो ही शांति, वही हमारा राजा यीशु हमें आज संभाल रहा है, हमारा संरक्षण कर रहा है। तो आज जैसे हम इस मेज की तरफ आए, ये रोटी और ये प्याला दोनों आज हमें दिखाते हैं कि यीशु ने अपना जो बलिदान किया है वो इसीलिए कि हमें शांति मिले, कि हमें परमेश्वर के साथ हमारा
रिश्ता हो जाए। तो आज आइए हम इस रोटी में भाग लें, और जैसे हम ये रोटी को तोड़ते हैं और एक दूसरे से बांटते हैं, अपने बोझ यीशु के ऊपर दे दो, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। और आप हमारे साथ जुड़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आपको भी ये न्योता है, आइए यीशु के पास आए और इसी शांति को, उसके प्रेम को अपनाएं। एक मेरे पीछे एक ये सरल सा एक ये प्रार्थना आप कीजिए और यीशु को अपने जीवन में बुलाएं। प्रभु यीशु, धन्यवाद आपके बलिदान के लिए, धन्यवाद आपके प्यार के लिए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आओ, तो मेरा प्रभु और उद्धार करता बनो। धन्यवाद प्रभु यीशु। और हम सब मिलके आज इस रोटी में भाग लेते हैं, ये जानते हुए कि यीशु का शरीर तोड़ा गया हमारे लिए कि हमें शांति मिले। तो आइए अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं, सारी निराशा उसको दे दे और उससे वो शांति ले ले। आइए इसमें इस रोटी में भाग लें। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद आपके बलिदान के लिए, धन्यवाद कि आपने हमारे सारे बोझ अपने ऊपर लिए, हमारी सारी पीड़ा अपने ऊपर ली, हमारी कमजोरी अपने ऊपर ली और हमें सारी पीड़ाओं से, सारे बीमारियों से छुटकारा दिया है, सारे श्रापों से छुटकारा दिया है और हमें शांति दी है, इसलिए धन्यवाद। इसी तरह से आइए अपना प्याला ले। ये प्याला उसके लहू का चिन्ह है। यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि हमारे साथ में एक नई वाचा, एक नया वादा परमेश्वर कायम कर सके। और ये वादा है उसके प्यार का, और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। आइए इस प्याले में हम भाग लें। कुछ क्षण के लिए शांत होकर परमेश्वर के शांति का और उसके उपस्थिति का एहसास ले लेंगे। वो हमारे साथ में है, हमारा पिता हमें शांति देने के लिए हमारे पास आया है। उसे हमें गले लगाने दीजिए। धन्यवाद प्यारे पिता, आपके प्यार के लिए जो सदा के लिए है, हमारे हम सब के लिए है, हर एक के लिए है। आप हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं, ये आपका वादा है। और एक दिन आप जरूर वापस आएंगे प्रभु यीशु, हमें ले जाने के लिए, आपके साथ रखने के लिए, सदा के लिए। इसीलिए धन्यवाद प्रभु कि आप वादे के पक्के हैं और जो आपने कहा है आप जरूर करेंगे, ये हमारी आशा है। धन्यवाद प्रभु। आमीन। प्यारे लोगों, परमेश्वर का आशीर्वाद, उसकी उपस्थिति, पवित्र आत्मा की संगति, प्रभु यीशु का प्यार आपके साथ सदा है। इसी प्यार को, इसी शांति को, इसी आशा को बांटते जाइए। दूसरों को आप मिलिए, फोन पे मिलिए, उनके साथ प्रार्थना कीजिए और आनंद बांटिए। शुक्रिया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दें।